सो हेलो एवरीबॉडी, सीबीएसई की साइड से टोटल 3 बहुत ही मेजर अपडेट्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है अभी के टाइम पे। ये उन बच्चों को जानना जरूरी है जिनको अभी सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी कि इंप्रूवमेंट एग्जाम अटेम्प्ट करना है, चाहे एक सब्जेक्ट का हो, 2 का हो या फिर 3 का हो। तो अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप बिल्कुल कंफर्म हो गए हो तो ये वीडियो प्रॉपर्ली आपके लिए ही बनाया गया है, ठीक है। और ये जो बहुत ही मेजर 3 अपडेट्स है ना सीबीएसई का, इसके बारे में आपने मेरे लास्ट वीडियो में ही क्वेश्चन कर लिया था कमेंट बॉक्स में। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये था कि भैया सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी कि इंप्रूवमेंट एग्जाम कौन से डेट से स्टार्ट होने वाला है। फिर दूसरा, आपके मन में बहुत ही जेन्युइन डाउट ये भी आ सकता है कि क्या हमें एडमिट कार्ड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मतलब पहले जो आपको एडमिट कार्ड मिला हुआ था, क्या वही एडमिट कार्ड हमें वापस से यूज करना है सेकंड बोर्ड एग्जाम में, या फिर इसके लिए आपको न्यू एडमिट कार्ड मिलेगा, है ना। बहुत ही जेन्युइन डाउट। और तीसरा भी बहुत ही अच्छा डाउट है आप सभी का कि क्या हमें एलओसी फिल करना है, यानी कि जो एलओसी फॉर्म है सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी कि इंप्रूवमेंट एग्जाम का, उसे हमें ऑनलाइन फिल करना है या फिर स्कूल में जाके फिल करवाना है। और अगर हमें फिल करना है तो क्या उसमें पेरेंट्स का भी नीड है, पेरेंट्स के सिग्नेचर का, या फिर हम खुद से कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में आप सभी का हर एक डाउट बिल्कुल 100% क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो पहला जो बच्चे का डाउट है वो ये है कि एक फिक्स डेट बताइए हमें जिस दिन सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी कि इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाला है। तो देखो, सीबीएसई की साइड से जो टेंटेटिव डेट शीट आया था अभी से 10 महीना पहले, जिसमें आपके मेन बोर्ड एग्जाम जो आपका बोर्ड एग्जाम हो गया है उसका जो टेंटेटिव डेट शीट है उस टाइम आया हुआ था, ठीक है। और उसी डेट शीट में आपका जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है ना उसका भी डेट शीट डाला हुआ था, जो था 15 मई 2026। और आप परसों का जो सीबीएसई का नोटिस देखोगे तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि मई में ही आपका जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है वो होने वाला है। यानी कि मंथ तो बिल्कुल फिक्स है कि आपका मई मंथ में ही एग्जाम होने वाला है। और साथ में जो सब्जेक्ट है ना वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो फिक्स है। पहला आपका मैथमेटिक्स बेसिक एंड स्टैंडर्ड का ही होने वाला है और बाकी सब्जेक्ट यहाँ पे स्क्रीन में दिख जाएगा आपको। लेकिन फिर भी आपको जानना है यहाँ पे फिक्स डेट। तो देखो, फिक्स डेट पता है क्या है? जो टेंटेटिव डेट शीट में आपको फिक्स डेट दिया गया ना, जो 15 मई का है, वही सेम टू सेम डेट आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। अब देखो, जैसे आपका पहला बोर्ड एग्जाम हुआ, मेन बोर्ड एग्जाम, जैसा टेंटेटिव डेट शीट में लिखा हुआ था 17 फरवरी, उसी दिन से स्टार्ट हुआ आपका पहला बोर्ड एग्जाम। उसके बाद जो रिजल्ट दिया हुआ है आपका वो 20 अप्रैल का है। अब दिक्कत क्या है ना कि आपका रिजल्ट क्योंकि इस बार बहुत पहले आ रहा है। हर साल ऐसा होता था कि आपका जो रिजल्ट है ना वो 13 मई से लेकर के 20 मई के बीच आ रहा होता था, लेकिन इस बार डायरेक्टली 1 महीना पहले ही आपका रिजल्ट आ रहा है। तो इस बार कोई भी उतना कंफर्म नहीं है कि आपका रिजल्ट बिल्कुल 20 अप्रैल में ही आ जाए। हो सकता है पहले भी आ जाए, हो सकता है डिले भी हो जाए। इसलिए यहाँ पे कोई भी आपको श्योरली इंप्रूवमेंट एग्जाम का डेट शीट नहीं बता रहा है। हालांकि टेंटेटिव डेट शीट में आपको 15 मई का डेट दिया गया है जहां से मैथमेटिक्स का एग्जाम स्टार्ट होना है। तो अभी के लिए हम लोग यही मानते हैं कि आपका 15 मई से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 मई आप लोग फिक्स कर लो डेट, साथ में मैथमेटिक्स का एग्जाम है उस दिन, तो तैयारी अब से स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला डाउट है कि क्या हमें एडमिट कार्ड न्यू मिलेगा या फिर हमें पुराना एडमिट कार्ड ही यूज करना होगा। तो देखो, जो भी आपसे एलओसी फॉर्म फिल करवाया जा रहा है ना वो इसलिए हो रहा है ताकि आपका एडमिट कार्ड वापस से बनाया जा सके। देखो, एलओसी फॉर्म में आप फिल करोगे सब्जेक्ट्स कि आपको एक सब्जेक्ट, 2 या फिर 3 सब्जेक्ट, इसमें आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम वापस से देना है। वो आप जैसे ही फिल करते हो उसके बाद डायरेक्टली आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। और ये पता है कब मिलेगा? जैसे आपका 15 मई से आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो उससे 10 से 15 दिन पहले ही आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा स्कूल के साइड से, ठीक है। यानी कि आपका जो पुराना एडमिट कार्ड था अब वो किसी भी काम का नहीं है। अब आपको जो न्यू एडमिट कार्ड मिलेगा ना वो आपके काम में आएगा, यानी कि आप उसको अब लेकर के जाओगे अपने एग्जाम में। तो इसीलिए आपसे एलओसी फॉर्म फिल कराया जा रहा है ताकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो बनाया जा सके, ठीक है। अब जो तीसरा यहाँ पे मेजर डाउट है, जो बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि क्या एलओसी मुझे फिल करना है या फिर एलओसी स्कूल वाले फिल करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप सिंपली गूगल पे चले जाओ और सीबीएसई सर्च करो। जैसे ही आप सीबीएसई सर्च करते हो पहला वेबसाइट आ जाएगा सीबीएसई का, उसे ओपन करना। ओपन करती है आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टार्टिंग में, मेन वेबसाइट, परीक्षा संगम और साथ में रिजल्ट्स। तो आपको जाना है परीक्षा संगम में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कंटिन्यू का, तो कंटिन्यू कर देना है हमें सिंपली। उसका यहाँ पे 2-3 ऑप्शन और मिल जाएगा, एक है स्कूल्स, फिर रीजनल ऑफिसेस और साथ में हेड ऑफिस। तो आपको सेलेक्ट करना है रीजनल ऑफिसेस। जैसे आप रीजनल ऑफिसेस सेलेक्ट करते हो तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे एग्जाम रेफरेंस, आरओ डैशबोर्ड, ई संदेश, इरकारा, स्क्राइब, ऑफलाइन एब्सेंटी, आरओ डैशबोर्ड फॉर वेरिफिकेशन। ऐसे करते हो बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप डाउन साइड स्क्रॉल करना, जैसे आप स्क्रॉल करते हो वैसे ही आपके सामने हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है और इसके जस्ट नीचे आपके सामने आ जाएगा सेंट्रलाइज्ड एलओसी। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हो ना तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है इस टाइप का कुछ, ठीक है। अब ये बेसिकली डिपार्टमेंट लॉगिन का एक इंटरफेस है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, एक तो यूजर टाइप, यूजर आईडी, पासवर्ड और साथ में आपको कैप्चा फिल करने बोल रहा है। तो यहाँ पे जो मेन चीज है ना आपका यूजर आईडी है और पासवर्ड है। और ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड है ना ये सभी स्कूल्स में प्रिंसिपल्स के पास होता है। हर एक जितने भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स है ना उन सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल के पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड होता है उनका सेपरेट। और उस यूजर आईडी और पासवर्ड को जैसे ही वो प्रिंसिपल इस इंटरफेस में फिल करते हैं वैसे ही प्रिंसिपल के सामने पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पे वो फिल कर सकते हैं उन बच्चों का डिटेल्स
स्टूडेंट्स जिनको सेकंड इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपका जो एलओसी फॉर्म है ना, वो मैक्सिमम चांसेस है कि यहीं से फिल होगा। और ये चीज किसके अंडर चल रहा होगा? आपके स्कूल के प्रिंसिपल के अंडर। यानी कि आपको इस पूरे प्रोसेस में कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ स्कूल जाके अपना डिटेल्स बताना है कि आपको कितने सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है, साथ में सिग्नेचर मारना है आपको, और आपके पेरेंट्स को भी सिग्नेचर करना रहेगा। तो आपका और आपके पेरेंट्स का वहां पे नीड रहेगा और बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे आपको याद होगा कि अभी से कुछ टाइम पहले आपने एक और एलओसी फॉर्म फिल किया था और उस टाइम पे आपके पेरेंट्स भी आपके स्कूल जाकर के सिग्नेचर किए थे। तो सेम टू सेम प्रोसेस अभी वापस से रिपीट किया जाएगा, ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट देखो, बहुत ही जेन्युइन कमेंट है, ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। जैसे अभी सीबीएसई ने परसों एक नोटिस डाला था, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2 फेज में आपका जो है एलओसी स्टार्ट चलेगा। एक जो है वो कल से स्टार्ट हो गया है, जो 31 मार्च तक चल रहा है, और जो सेकंड फेज का एलओसी है वो चलेगा आपका रिजल्ट के बाद। मान लेते हैं 20 अप्रैल को रिजल्ट आता है, तो 21 से 25 अप्रैल के बीच आपका एलओसी चल रहा होगा और उसी टाइम पेमेंट भी हो जाएगा। तो कई बार मन में डाउट आता है कि अभी भी एलओसी चल रहा है और उस टाइम भी एलओसी चलेगा, दोनों में फर्क क्या है? कोई भी फर्क तो मुझे दिख नहीं रहा है, सिर्फ डेट दिया गया है, हमें जाके सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है, दैट्स इट। तो क्या इसके पीछे कुछ अलग कहानी है या फिर सब कुछ सेम है जैसा हमें बताया गया है? तो देखो, इस चीज को 2 फेज में इसलिए कंडक्ट कराया जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट टाइम इंप्रूवमेंट एग्जाम लिया जा रहा है, फर्स्ट टाइम आपसे वापस एलओसी फॉर्म फिल करवाया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं जो फेस करना पड़ जाता है। जैसे कभी एलओसी का जो पोर्टल है वही काम नहीं कर रहा है, इससे क्या होगा, आपका जो फॉर्म है वो फिल ही नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत सारे बच्चों को लाइन लगा हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग बना दिया गया है इसे। और भी स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो इसका चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं था। ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम भी कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसी वजह से आपके लिए 3 फेज में जो है एलओसी कंडक्ट कराया जा रहा है। हालांकि आपको 2 ही फेज तक जाना है, तीसरे फेज में आपको पता है 2000 का अलग से आपको पेनल्टी चार्ज दिया जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात ये है कि अभी जो मार्च में एलओसी फिल करने का टाइम चल रहा है, इस टाइम पर अगर आप फिल करवाते हो फॉर्म तो आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब सिर्फ आप फॉर्म फिल करवा सकते हो, लेकिन आपको चार्जेस पे करना रहेगा आपके रिजल्ट आने के बाद, यानी कि 20 अप्रैल के बाद आपको चार्जेस पे करना रहेगा, 21 से 25 के बीच। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा कुछ खास चेंजेस है नहीं। जैसा आपको लगता है ना कभी कभी कि यार अभी भी चल रहा है एलओसी, बाद में भी चलेगा एलओसी, तो दोनों फेज में चल रहा है, तीनों फेज में सेम चीज चल रहा है, ऐसा कोई डिफरेंस क्या है फिर इस बीच? तो इसके बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहला बार कंडक्ट कराया जा रहा है ये सेकंड बोर्ड एग्जाम, इसलिए इतना टाइम दिया जा रहा है आपको, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसे फिक्स किया जा सके और इससे आपके ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े। जैसे कम टाइम होता है तो क्या होता है, आपके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। बहुत कम टाइम रहेगा तो सभी बच्चे आ जाएंगे, लाइन लग जाएंगे, और बहुत लंबा लाइन रहेगा तो आपको बहुत देर खड़ा होना पड़ेगा वहां पे। तो ये सभी चीज से बचने के लिए सीबीएसई ने ये काफी अच्छा कदम उठाया हुआ है आप सभी के लिए। लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको थर्ड फेज तक कभी भी नहीं पहुंचना है, क्योंकि आपका वहां पे एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएगा। 2000 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस पर पर्सन है, मतलब 1000 रुपए में आपका तीनों सब्जेक्ट का फॉर्म फिल हो जाएगा, लेकिन 2000 रुपए सिर्फ चार्जेस ही देना पड़ जाएगा आपको। तो ये था आज का पूरा अपडेट के ऊपर वीडियो। आई होप सो आपको हर एक चीज बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। बाकी क्या आप सेकंड बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या फिर नहीं, ये कमेंट में बताना मुझे, और कौन सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हो ये भी कमेंट कर देना। बाकी अगर आपने अभी तक सेकंड बोर्ड एग्जाम का अपडेट नहीं दिखा हुआ है तो इस वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हो।